हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिनके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त 2023। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 76th। इस साल इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 77th इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त 2023 को, और मार्क किए हैं 76 ईयर्स ऑफ फ्रीडम। ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1947 में इंडिया कम्प्लीटली लिबरेट हुआ था ब्रिटिश रूल से, इसलिए हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे के रूप में। थीम रही है इंडिपेंडेंस डे 2023 की, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया था, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, इसलिए हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होइस्ट्स द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे पर नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। बात करें 26 जनवरी रिपब्लिक डे की, तो इस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है, यह आप याद रखिएगा। स्टेट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंस डे पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा झंडे को फहराया जाता है, जबकि रिपब्लिक डे पर स्टेट्स के गवर्नर्स के द्वारा झंडे को फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट्स अ ट्राई कलर फ्लैग एट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली। इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे ट्राई कलर फ्लैग को फहराया जाता है रेड फोर्ट पर, जबकि रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा झंडे को फहराया जाता है इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर। और फ्रेंड्स, साथ ही याद रखिएगा कि कर्तव्य पथ का नाम पहले राजपथ था। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इंडिपेंडेंस डे 2023 की थीम रही है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू सेट अ रिकॉर्ड बाय होइस्टिंग द फ्लैग 10 टाइम्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 10 बार झंडा फहराकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं, यह आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कुल 17 बार झंडा फहराया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार है। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी जी का नाम, जिन्होंने 16 टाइम्स झंडे को फहराया था इंडिपेंडेंस डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ही वॉज इन पावर टिल 26 जनवरी 1950। बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट की, तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट और मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मैथाई मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, वी.एन. गडगिल मिनिस्टर ऑफ वर्क्स एंड एनर्जी थे, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, आर.के. षणमुखम शेट्टी फिनांस मिनिस्टर थे, सी.एच. भाभा कॉमर्स मिनिस्टर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाईज थे। Next question, when has Prime Minister Narendra Modi addressed the nation for the most 94 minutes so far? Right answer will be option B, 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक सबसे ज़्यादा 94 मिनट तक देश को 2016 में संबोधित किया था। Next, in which year India celebrated its first Independence Day? Right answer will be option B, 1947।
After the freedom, the first Independence Day ceremony was held in New Delhi on August 15, 1947. Next question. How many countries other than India celebrate their Independence Day on 15th August? Right answer will be option C, 5. India, South Korea, North Korea, Bahrain, Liechtenstein all celebrate their independence on 15 August. Next. Who among the following was the Prime Minister of Britain at the time of independence? Right answer will be option C, Clement Attlee. Clement Attlee was the Prime Minister of Britain at the time of independence. इन्होंने सर्व किया इस पोस्ट को from 1945 to 1955. Next, who is the author of the national anthem Jana Gana Man? Right answer will be option D, Rabindranath Tagore. इंडिया की नेशनल एंथम जन गण मन को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एज मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम को फर्स्ट टाइम संग किया गया था कैलकाटा सेशन में दिसंबर 27, 1911 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन बिशन नारायण धर जी, ये भी आप याद रखिएगा। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इज एज द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, how long does it take to sing the national anthem of India, Jana Gana Man? Right answer will be option D, 52 seconds. भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाने में लगभग 52 seconds का समय लगता है। Next, for how many years did the British rule India? Right answer will be option C, approximately 200 years. The rise of British power in India started in 1757. And they ruled for 200 years till 1947. The rule is known as colonialism. Next, when was the tricolor adopted as the national flag of India? Right answer will be option A, 22nd July 1947. The national flag of India was adopted in its present form during the meeting of the Constituent Assembly held on 22nd July 1947. Next, who designed the national flag of India? Right answer will be option B, पिंगली वेंकैया जी। पिंगली वेंकैया जी के द्वारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पिंगली वेंकैया के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 2 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में विड्थ एंड लेंथ पूछी जाए तो आंसर होगा 2:3, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड चक्रा कम इनटू एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ द चरखा इन द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया था 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 22 जुलाई। हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड शहनाई एट द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे 1947? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान ने प्ले की थी शहनाई एट द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे 1947। ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने ग्रीट किया है नेशन को विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई। नेक्स्ट, हु रोट सारे जहाँ से अच्छा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा लिखा गया है मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा। नेक्स्ट, Who was the only Indian Governor General of India? Right answer will be option D, C. राजगोपालाचारी। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट, Who was the last Governor General of Independent India? तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट, whose statement is the flag is a symbol of not only our freedom but also the freedom of all people? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। झंडा ना केवल हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिएगा, जबकि नेशनल एंथम है जन गण मन।
वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड द राइट टू होइस्ट द फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 क्लॉज ए। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है राइट टू होइस्ट द फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्कोप्स आर देयर इन द सर्कल ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 24। Ashok Chakra of the Indian tricolor mean wheel of the law. There are 24 scopes in the circle of the national flag of India. Next, when and where the national flag was firstly hoisted? Right answer will be option C, 7 August 1906 at Girish Park in Calcutta. राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के गिरीश पार्क में फहराया गया था। नेक्स्ट, When is Independence Day celebrated in Pakistan? Right answer will be option B, 14th August. पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को यौम-ए-इस्तिक़लाल के नाम से भी जाना जाता है और ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was India's national song वंदे मातरम first sung? Right answer will be option D, 1896. भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में गाया गया था। और फ्रेंड्स, साथ ही याद रखिएगा कि इंडिया के नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द राष्ट्रीय स्तंभ एट सारनाथ हैज़ बीन टेकन एज द नेशनल इंसाइनिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, टॉप पार्ट। सारनाथ में राष्ट्रीय स्तंभ के ऊपरी भाग को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रतीक में कितने एनिमल्स हैं और कौन से हैं, तो याद रखिएगा इसमें 4 एनिमल्स हैं, लायन, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। नेशनल मोटो ऑफ इंडिया है सत्यमेव जयते। हाउ मेनी लाइन्स अपेयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा 4। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है नीचे और 3 लाइन यहाँ पर है, तो टोटल हो गए 4। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है टाइगर। टाइगर से पहले नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया था लायन। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1952। इस लोकसभा का फर्स्ट सेशन कमेंस्ड किया गया था 13 मई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिटेन्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट अंटिल इंडिया ट्रांजिट्स अ फुल रिपब्लिक? Right answer will be option B, King George VI. After getting independence on 15th August 1947 from the British, India retained King George VI as the head of the state until its transition to a full republic on 26 January 1950. Next, which of the following plans was known as the partition plan? Right answer will be option D, Mountbatten Plan. लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 में इंडिया के वायसरॉय थे, इन्होंने पुट फोर्थ किया था पार्टीशन प्लान, जिसे वाइडली जाना जाता है माउंटबेटन प्लान के नाम से। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अदर इंडिपेंडेंट नेशन फॉर्म्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु फ्रॉम द बिलो served as the last viceroy of British India? Right answer will be option D, Lord Mountbatten. लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट वायसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने शपथ दिलाई थी जवाहरलाल नेहरू को एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच वॉज डिलीवर्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 14th अगस्त 1947 इन दिल्ली। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने डिलीवर्ड किया था स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इन इंग्लिश टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द पार्लियामेंट हाउस ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस टुवर्ड्स मिडनाइट ऑन August 14, 1947. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जाना जाता है एज द फादर ऑफ द नेशन बिकॉज इट वॉज हु गॉट फ्रीडम एंड केप्ट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया।
Next, Quit India movement initiated by Mahatma Gandhi in the year 1942 is also known as. Right answer will be option A, non-cooperation movement. वर्ष 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ इंडिया सा मैस माइग्रेशन इन द ईयर 1947. राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पंजाब. वर्ष 1947 में भारत के पंजाब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन देखा गया था. नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक इन्होंने रोट किया था इस पॉपुलर कोट को. ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही वॉज अगेंस्ट द गांधीज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड वॉज इन फेवर ऑफ यूजिंग फोर्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, हु रोट द पॉम सरफरोशी की तमन्ना. तो ये पॉम लिखी गई है राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. राम प्रसाद बिस्मिल ये एक क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इस पॉम को लिखा है. नेक्स्ट, वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919. जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था. नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन जय हिंद. राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. जय हिंद का नारा दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा. नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द कॉल फॉर डू और डाई. राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्विट इंडिया मूवमेंट. गांधी जी कॉल्ड फॉर डू और डाई ड्यूरिंग हिज क्विट इंडिया स्पीच मेड ऑन द ईव ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942. नेक्स्ट, when did India come under the direct rule of the British Crown. Right answer will be option D, 1858. 1858 में इंडिया come under the direct rule of the British Crown. Next, who said the statement तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Right answer will be option C, सुभाष चंद्र बोस. This famous patriotic slogan is attributed to Subhash Chandra Bose. He used these words in his speech for the recruitment of soldiers in Indian National Army और आज़ाद हिंद फौज. की स्लोगन्स देख लेंगे जो कि रिलेटेड हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से. इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया भगत सिंह जी के द्वारा. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल. पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू. आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू. एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. लाला लाजपत राय जी के द्वारा. विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता काउंसिलर के द्वारा. दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा. और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा. नेक्स्ट, which magazine was published by M.K. Gandhi. Right answer will be option A, Young India. मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा पत्रिका जो प्रकाशित की गई थी उसका नाम था यंग इंडिया. नेक्स्ट, हु इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल. आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्योंकि इनका प्रोविंसेस के नेशनल इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट, what do the three colors of the national flag represent. Right answer will be option D, none of these. Three colors of our national flag. Orange color represent करता है strength and courage of the country. White color represent करता है peace and truth with धर्मा चक्र. और green color indicate करता है fertility and growth of the Indian land. Next, who was the first viceroy of British India. राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग ये फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बने थे व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया कैम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन. वायसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क जो कि उस टाइम थी क्वीन विक्टोरिया एंड द हेड ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया. नेक्स्ट, हु रोट द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है. Next, which one was the first major battle fought by the British East India Company. Right answer will be option A, Battle of Plassey.
Battle of Plassey was the first major battle fought by the British East India Company. Next, the rebellion of 1857 started from which city? Right answer will be option D, Meerut. The rebellion of 1857 ये स्टार्ट हुआ था 10th में 1857 में फ्रॉम द सिटी ऑफ मेरठ यूपी। ये स्टार्ट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ सिपॉय म्यूटिनी एंड सून स्प्रेड इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मेनी प्रोविंसेस वर देयर इन ब्रिटिश इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 17। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कुल 17 प्रोविंसेस थी। British India had total 17 provinces at the time of independence. After independence, India got total 14 provinces, जिसमें से 11 completely India के पास थी और 3 divided थी between India and Pakistan. Next question. In which of the following Congress sessions the Indian National Congress declared Purna Swaraj? Right answer will be option A, Lahore session 1929. 1929 के लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज एंड वाज प्रोमलगेटेड ऑन 26 जनवरी 1930. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल इवेंट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे 1947? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस के किसी भी ऑफिशियल इवेंट में। Instead, he marked the day with 24 hours fast in Calcutta, encouraging peace during riots. So, next, when did the Constitution of India come into effect? Right answer will be option D, 26 January 1950. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 में, जबकि ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे 2023। इस सेशन से आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।